भारतवर्ष, जहां हजारों वर्ष पहले जन्म हुआ था गणतंत्र का। भारतवर्ष जो आज भी है संसार का सबसे सफल, सबसे सशक्त, सबसे जीवित और जागृत लोकतंत्र। आज हमारे इसी अद्वितीय राष्ट्र में बन के तैयार है जनतंत्र की सबसे विराट उत्सव स्थली, नवीन संसद भवन। इस भव्य भवन में 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान, शक्ति और कर्म, जो सिखाते हैं राष्ट्र गौरव और राष्ट्र धर्म। हृदय में कर्तव्य का प्रतीक अशोक चक्र और शीश पर शौर्य का पर्याय अशोक चिन्ह अंकित है। ये भवन लोकतंत्र की गरिमा का गगन भेदी शंखनाद है। इसकी एक एक ईंट जन गण मन को समर्पित है। आज हमारा भारतवर्ष अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर प्रशस्त हो रहा है। मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। वो संसद भवन जो अपने आप में तमाम इतिहास समेटे हुए है। उस इतिहास की आज हम आपको एक एक कड़ी से अवगत कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस संसद भवन का उद्घाटन किया है वो बहुप्रतीक्षित था और लगभग 2.5 साल की अवधि में बनकर के तैयार हो गया। सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट अब आज प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित कर दिया है। देश के लोकतंत्र का नया मंदिर ये सेंट्रल विस्टा है, जिसको आज हम सब देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि आज इसकी क्या तस्वीर है और आखिर इसको क्यों बनाना पड़ा, क्या इसकी जरूरत थी और इसकी क्या क्या खासियत है। हम आपको एक एक चीज बताने वाले हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं तो इसी के ठीक पीछे कुछ पहलवान बैठ करके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो पहलवान हैं, वो देश की बेटियां हैं जिन्होंने देश को मेडल दिलाया है और देश को एक नाम दिलाया है और देश को स्वर्णिम अध्याय भी दिया है। लेकिन वो आज एक सांसद से अपनी ही अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हैं और सांसद खुलेआम घूम रहे हैं। और आज इन पहलवानों ने चेतावनी दे रखी है कि वो आज यहाँ पर पंचायत भी करेंगी, जिसके चलते उन्हें एक सुरक्षा घेरे में बंद कर दिया गया है और वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी तरफ 19 पार्टियों के नेता आज इस संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए या फिर लोकसभा के अध्यक्ष के नाम ओम बिरला के हाथों होना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुखिया नहीं है और सदन का मुखिया राष्ट्रपति होता है, इसलिए इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। फिलहाल अब राष्ट्रपति ने के बजाय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको तमाम विधि विधान के साथ इसका उद्घाटन किया है। और इसका उद्घाटन जब हो रहा है तो आप इसको जान लीजिए, आज इसको सभी धर्मों के लोगों के बीच, सभी धर्मों के महंतों, पुरोहितों और उनके मानने वालों के द्वारा पूजा पाठ कराया गया, हवन हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस संसद भवन का उद्घाटन किया है। इस संसद भवन की क्या खासियत है वो भी एक नज़र में फटाफट जान लेते हैं। पुरानी संसद भवन का आकार गोल था, जबकि नए संसद भवन का आकार तिकोने आकार में डिजाइन किया गया है। अभी जो लोकसभा थी उसमें 590 सांसद और राज्यसभा में करीब 280 लोगों की बैठने की क्षमता है। जबकि नए संसद भवन की बात करें तो इसमें लोकसभा में करीब 888 सीटें डाली गई हैं, जबकि विजिटर्स गैलरी में 336 लोगों के बैठने की इसमें व्यवस्था की गई है, यानी इतने ज़्यादा लोग इसमें यहाँ पर बैठ सकते हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है तो इसमें संसद का वर्तमान 1927 यानी जो पुरानी संसद थी 1927 में बनकर तैयार हुई थी, यानी 100 वर्ष का पुराना हो गया है, जो इसके लिए चलते अब दोनों सदनों की बैठने की सुविधाजनक
ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज़्यादा रद्द की गई है। यानी और इसके अलावा बताया कि सबके अलग अलग कार्यालय हैं। हर सीट पर संसद की हर सीट पर टैबलेट रखा है, लैपटॉप रखा है, टैबलेट रखा है, हर चीज़ ऑनलाइन है और हर सीट पर ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पूरा सदन पेपरलेस होकर के काम कर सके। नए संसद भवन में अहम कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस बनाए गए हैं। सभी हाईटेक कैफे, डाइनिंग एरिया, कम्युनिटी मीटिंग के द्वारा तमाम कमरों में हाईटेक इक्विपमेंट भी लगाए गए हैं। कॉमन रूम, महिलाओं के लिए लॉन, वीआईपी लॉन की भी व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन के सॉइल के नीचे बना हुआ है इसके पर शोध कहा जा रहा है बड़ी बड़ी लगाई गई। ये संसद भवन सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है और इसको रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा अब ये निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इसे बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को किया गया 2020 के सितंबर में किया गया था और नए संसद भवन के अध्यक्ष विमल पटेल ने नए संसद भवन रोधी है, यानी किसी तरह की दुर्घटना में, भूकंप में इसका कोई तरह से नुकसान नहीं होगा। इसके निर्माण के लिए बलुआ पत्थर राजस्थान के सरमतपुरा से और सागौन टेकवुड की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से मंगाई गई है, जबकि कारपेट उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का लगा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से बांस की लकड़ी मंगाई गई है, वहां की फ्लोरिंग कराई गई है। स्टोन जाली वर्क्स राजस्थान के राजनगर और उत्तर प्रदेश के नोएडा से मंगाया गया है। अशोक प्रतीक को महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से मंगाया गया है। अशोक चक्र को मध्य प्रदेश के इंदौर से लिया गया है। लाल लाख राजस्थान के जैसलमेर से मंगाया गया है। इसी राज्य के अंबाजी से सफ़ेद संगमरमर पत्थर खरीदे गए हैं, जबकि केसरिया ग्रीन स्टोन उदयपुर से मंगवाया गया है। एम सैंड को हरियाणा के पकड़ी दादरी, फ्लाई ऐश ब्रिक्स को एनसीआर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से खरीदा गया था। ब्रॉस वर्क और प्री कॉस्ट ट्रैच गुजरात के अहमदाबाद से लिए गए हैं, जबकि MLS RS पास सीलिंग फॉल स्टील संरचना दमन और दीव से ली गई है। आज जो प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है, इसमें प्रधानमंत्री ने पहले हवन पूजन किया, उसके बाद यहाँ पर सेंगोल की स्थापना की गई है। यह सेंगोल राजदंड है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ये बताया गया कि इसको जब सत्ता ट्रांसफर की गई थी, यानी अंग्रेजों ने जब नेहरू को सत्ता सौंपी थी, तो इस राजदंड को उसका प्रतीक माना गया था और उसी के चलते सत्ता हस्तांतरित हुई थी। जबकि कांग्रेस का कहना है कि यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये न्याय का प्रतीक है और इसी के चलते अब लोकसभा में, जहां पर लोकसभा के अध्यक्ष बैठेंगे, वहीं पर इस सेंगोल की स्थापना की गई है। आज प्रधानमंत्री ने जब इसका उद्घाटन किया तो उन्होंने इसको दंडवत प्रणाम किया है। इसका मतलब है सेंगोल का कि जब इसके यहाँ पर किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा, सदन में जो भी लोग बैठेंगे वो जनगण के लिए यानी आम आदमी के लिए न्याय की व्यवस्था करेंगे, ऐसा न्याय करेंगे जो किसी के लिए भी अप्रिय ना हो और न्याय सही ढंग से हो सके। सेंगोल उसी का प्रतीक है। इसे त्रिपुरा के लोगों ने आज प्रधानमंत्री को सौंपा। प्रधानमंत्री प्रयागराज से इसे संग्रहालय से मंगाया गया है और अब इसे लोकसभा में लोकसभा सदन के अध्यक्ष यानी स्पीकर के सीट के बगल में रखा जाएगा। सदन के अंदर अशोक स्तंभ की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा आपको बता दें, सदन के अंदर चाणक्य और अखंड भारत की भी तस्वीरें लगाई गई हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से भारत के नए गौरव की गाथा भी लिखी जा रही है। आपको बता दें, आज सारे धर्मों की प्रार्थना सभाएं हुई। प्रधानमंत्री ने इसमें बैठ करके हिस्सा लिया है। दोपहर 12 बजे के बाद दूसरा चरण शुरू होगा। इसकी शुरुआत राष्ट्रगान से होगी। इसके बाद 2 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। फिर डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरिवंश उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष का संबोधन रखा गया है, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया है, इसलिए
खरगे का संबोधन अब नहीं होगा, यानी कि खरगे उसमें भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा आज ₹75 का एक सिक्के का भी आज रिलीज़ किया गया है और स्टाम्प भी रिलीज़ किया गया है। सबसे आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे और दोपहर 2 बजे कार्यक्रम का समापन होगा। आज जो सदन का लोकार्पण किया, सदन जो लोकतंत्र का नया मंदिर है, उसे जनता को सौंपा गया है। अब देखना यह है कि ये सदन जो हमारे लिए गौरव गाथा का प्रतीक है, हालांकि इसकी शुरुआत ही एक सियासत के साथ हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ये दो भागों में दो धड़ों में बढ़ गए हैं। एक तरफ विपक्ष है जिसने इस पूरे कार्यक्रम का, समारोह का, उद्घाटन का विरोध किया है, जबकि दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है, उस सत्ता पक्ष है जिसने इसको भारत राष्ट्र का गौरव बताया है और वो पूरी तरह से इसमें शामिल है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में मायावती को छोड़ करके पूरा सदन इसके विरोध में खड़ा हुआ है। सिर्फ मायावती हैं जो इसके साथ हैं और मायावती के सदन के सदस्य अब इस कार्यक्रम में भी हिस्सा ले रहे हैं। ये तमाम सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इस सदन की खासियत क्या है? आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। धन्यवाद।